नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नो बैग डे की थीम राजस्थान को पहचानो के प्रतिवेदन पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपना रजिस्टर संधारित करना है। और इस रजिस्टर ये सिर्फ़ आपकी मदद के लिए है, आपने जो गतिविधियाँ करवाई आप उस हिसाब से अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ नाम खाली छोड़ा गया है, आप अपने विद्यालय का लिख सकते हैं। यहाँ उच्च माध्यमिक है या उच्च प्राथमिक है या प्राथमिक है, आप अपने हिसाब से अपने विद्यालय के स्तर के अनुसार लिख सकते हैं। समूह का नाम और प्रभारी शिक्षक के नाम आप यहाँ हमने खाली छोड़ रखे हैं, आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि थीम राजस्थान को पहचानो के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है कि राजस्थान के पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, मिट्टी, फसल, वर्षा, भूगोल, पड़ोसी राज्य व देश, जिलों के नाम, उनका इतिहास, राजवंश, आंदोलन, उद्योग, नदी, नहरों, शिल्पकला, महत्वपूर्ण महापुरुष, महत्वपूर्ण और महान स्त्रियों, कवि, लेखकों, पर्वत इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकेंगे। दूसरा है सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन एवं स्कूली जीवन में उपयोग कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोग कर सकते हैं। समुचित जानकारी प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वयं को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाएँगे और जानने की जिज्ञासा जागृत होगी। पस पुस्तकों और पुस्तकालय के प्रति रुचि जागृत होगी, सोशल मीडिया व सोशल साइट्स का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और अपनी जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ सकेंगे। ये उद्देश्य थे। गतिविधि नंबर 1 में लिखेंगे, कक्षा प्रथम व द्वितीय के बच्चों के साथ प्रभारी शिक्षक द्वारा गतिविधि का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को अपने परिवेश में उपलब्ध पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों के चित्र दिखाए गए। बच्चों के द्वारा उनकी पहचान, उसके बाद उनके स्थानीय नाम की जैसे खेजड़ी है तो इसको जांटी कहते हैं और उनके उपयोग, विशेषता, रंग जो है वो पक्षियों के विषय में रंग है, भोजन है, बच्चे हैं, उनके आवास हैं, जैसे उनके घर को क्या कहते हैं, जैसे शेर का मांद है या खरगोश का बिल है, चूहे का बिल होता है, उस प्रकार से पेड़-पौधों के नाम, विशेषता, उनके फल, फूल, उत्पाद जो जो भी उनका प्रोडक्शन है, जैसे गोंद है या उनकी फल हैं, सांगरी है इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त की। सभी बच्चों ने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अभिव्यक्ति दी और प्रभारी शिक्षक के द्वारा कुछ नई बातों से भी अवगत करवाया गया। गतिविधि नंबर 2 में हम लिखेंगे, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम आपके सामने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत होते रहें। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के समूह को लिया गया। प्रभारी शिक्षक द्वारा सामूहिक रूप से जिलों के नाम, पेड़-पौधों और फसलों का विस्तृत परिचय दिया गया। तदुपरांत बच्चों को टास्क के रूप में बताई गई चीज़ों में से किन्हीं 3 चीज़ों पर लिखने को कहा गया। इसमें बच्चों को एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना का विकास करने हेतु चर्चा करने का अवसर भी दिया गया, ताकि वे एक-दूसरे से चर्चा करके भी अपनी बातें लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक बच्चा बताएगा तो उसका जो नॉलेज है वो भी सामने आएगा और दूसरा बच्चा पूछे गए या बताए गए विषय पर या दिए गए विषय पर और दूसरे बच्चे के द्वारा प्राप्त प्रदान की गई जानकारी को लिख सकेगा। इसके पश्चात अपने गाँव में स्थित दुकानों के नाम और वहाँ पर उपलब्ध होने वाली सामग्री के नाम पूछे गए। सभी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया और स्वयं को अभिव्यक्त भी किया। गतिविधि नंबर 3 में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के साथ आयोजित की गई ये गतिविधि आयोजित की गई इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को राजस्थान के मानचित्र में जिलों के नाम, उनकी स्थिति, आकार, खास विशेषता के बारे में जानकारी दी गई। उसके पश्चात सभी बच्चों को खुले मैदान में, पेड़ की छाया में, गोल घेरे में बैठाया गया और साथ ही क्या करना था, पेड़ के पास एक टेबल लगाकर वहाँ पर राजस्थान का मानचित्र जो कि हमने कर रखा है, एक हम कहें कि उसको बोर्ड के रूप में बना रखा है, तो उस हिसाब से फ्रेम में तो एक डिब्बे में सभी 33 जिलों के नाम लिखी हुई पर्चियाँ रखी गई और प्रत्येक बच्चे द्वारा एक-एक पर्ची उठाकर लिखे गए जिले का नाम बताया गया। बच्चों ने डिब्बा आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहे और हर एक बच्चे के पास डिब्बा गया, उस डिब्बे में से बच्चों ने एक पर्ची उठाई, उसमें जो जिला था, उस जिले की पहचान मतलब उसका नाम बताया पहले और फिर जो मानचित्र मेज़ पर रखा गया था, उस मानचित्र में पॉइंटर के माध्यम से उस ज़िले की पहचान बताई कि ये है, वह ज़िला है और उसके बाद कुछ ख़ास बातें भी बताई गई, जैसे पड़ोसी ज़िलों के नाम हैं या उस ज़िले में जैसे कोई विशेष चीज़ स्थित हो, जैसे जोधपुर में मेहरानगढ़ था, झुंझुनू की बात करें तो बच्चे ने बताया था हमारे स्कूल में कि झुंझुनू, चूरू और सीकर ये तीनों ज़िले मिलकर
शेखावाटी कहलाते हैं और शेखावाटी के झुंझुनू जिले को सैनिक जिले के रूप में भी देश भर में जाना जाता है। यह गतिविधि सभी बच्चों के साथ है, 3 बार दोहराई गई थी, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गतिविधि नंबर 4, इसमें कक्षा 9 से 12 तक के सभी बच्चों को सामूहिक रूप से राजस्थान के मानचित्र के साथ जिले जिलों, संभागों व स्मरणीय तथ्यों, फसलों, रीति-रिवाजों, भाषा, बोली, फसल 2 बार आ गया, पड़ोसी जिले, आकार, पशुओं आदि से इत्यादि से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात राजस्थान के मानचित्र में एक-एक जिले को रेखांकित, छायांकित या बोल्ड करके 5-5 बच्चों के ग्रुप में बैठाकर छायांकित जिले के विषय में अधिकतम तथ्य लिखने का टास्क दिया गया। सभी ग्रुप्स ने अधिकतम तथ्य लिखने का प्रयास किया। इसके पश्चात आईसीटी लैब में प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी चलाकर 30 प्रश्न उसमें थे, चित्र सहित थे, सचित्र थे। 30 प्रश्नों के जवाब पूछे गए तथा उन्हीं प्रश्नों के आलोक में नई जानकारियाँ प्रभारी शिक्षकों के द्वारा दी गई। मेरे विद्यालय की बात करें तो राजेश कुमार जी ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं, उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझाया। उसमें था कि राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं, मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, घूमर। तो उस घूमर के विषय में या मरुगंगा या इंदिरा गांधी नहर के विषय में, हम कहें कि थर्मोपल्ली के विषय में, इन चीज़ों के, राजस्थान का शेर, महाराणा प्रताप, उनके विषय में उनकी राजेश जी के द्वारा खूब सारी जानकारियाँ प्रस्तुत की गई थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।